आप सभी का जवाब तो चाहिए मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। जवाब तो चाहिए मैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी उच्चायोग के सेक्स के बदले वीजा ऑफर की। एक तरफ पाकिस्तान में रोटी के लाले पड़े हैं, भूख के कारण जनता मर रही है। AK-47 लेकर आटे की रक्षा की जा रही है क्योंकि यहां पर आटा खत्म होता जा रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख दुनिया भर में घूम घूम कर एक तरह से भीख मांग रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग सेक्स के बदले वीजा ऑफर कर रहा है। पंजाब के अमृतसर की एक महिला प्रोफेसर ने पाकिस्तान का वीजा दिलवाने के नाम पर दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग पर यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। यूनिवर्सिटी में सीनियर महिला प्रोफेसर और विभाग की HOD ने पाकिस्तान में लाहौर का वीजा हासिल करने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक किया था। अपॉइंटमेंट वाले दिन उन्हें दिल्ली बुलाकर यौन उत्पीड़न और गलत व्यवहार किया गया, गलत सवाल पूछे गए और पीड़ित महिला प्रोफेसर के मुताबिक पाकिस्तान उच्चायोग में वीजा डेस्क पर काम कर रहे अधिकारी ने, एक नहीं बल्कि 2 अधिकारियों ने उनसे लाहौर जाने की वजह पूछी। महिला ने उन्हें बताया, मैं स्मारकों की तस्वीरें लेने और उन पर लिखने के लिए लाहौर जाना चाहती हूं। मैं एक विश्वविद्यालय में भी जाना चाहती हूं जहां मुझे व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया है। महिला प्रोफेसर का कहना है कि जब वे उच्चायोग से निकलने वाली थी तभी एक और कर्मचारी आ गया। उस कर्मचारी ने निजी सवाल पूछने शुरू कर दिए जिससे वो असहज हो गई। उन पाकिस्तानी कर्मचारियों ने पूछा, मैंने शादी क्यों नहीं की? मैं बिना शादी के कैसे रह रही हूं? मैं अपनी यौन इच्छाओं को कैसे पूरा करती हूं? आज इस चर्चा में, इस प्रोग्राम में हमारा सवाल है कि क्या सेक्स के बदले वीजा ऑफर पाकिस्तान की नई नीति है? क्या महिलाओं का शोषण कर पाकिस्तान इस्लामिक दुनिया का खलीफा बनना चाहता है? क्या हिंदुस्तानी महिला से यौन दुर्व्यवहार पाकिस्तान के विदेश नीति में आता है? और सवाल यह भी कि क्या पाकिस्तानी उच्चायोग जिस्म फरोशी का अड्डा बन चुके हैं? कंगाल और खस्ताहाल पाकिस्तान के उच्चायोग वैश्यवृत्ति से अर्थव्यवस्था सुधारना चाहते हैं। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। एक वो दृश्य है कि पाकिस्तान में कश्मीर मांगते मांगते रोटी के लाले पड़े हैं। लोग भुखमरी के कारण एक दूसरे को मार रहे हैं, चीर फाड़ कर रहे हैं, लेकिन मजाल है कि फितरत में कोई सुधार आए। दरअसल पंजाब की एक यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर ने दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारियों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि वीजा के सिलसिले में जब वे पाकिस्तान उच्चायोग पहुंची थी तो उन्हें जानबूझकर देर तक रोका गया और उनसे अश्लील बातें की गई। देखते हैं वो चैट जिसमें उच्चायोग के एक कर्मचारी ने तो महिला को मैसेज कर एक रात इसके साथ गुजारने का निमंत्रण तक दे दिया। Great. Would love to host you for a dinner. Since you would be in my city, yeah. Let me see if I can get your visa. Thanks a lot, sir, for offering. Unfortunately, I won't be staying overnight. So, is it necessary to go back along with faculty? You can stay. How would you come for visa then? Your offer for sexual favor termed as have a dinner, get to know you grand. Visa next day. ETC did not go down well. With me, I was being polite since March 15th. Probably thought I was some mean single. Desperate female who would fall for such and take for mere visa to your country. Unfortunately, you could neither buy me nor seduce me. This was your Ramjan money, isn't it? Holiest, I believe. Not for scums like you and your ally. ये वही चैट है जिसमें शिकायतकर्ता प्रोफेसर और पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारियों के बीच बात हुई, जिससे परेशान होकर महिला प्रोफेसर ने मैसेज के स्क्रीनशॉट लिए और इसके खिलाफ आवाज उठाने का मन बनाया।
और महिला प्रोफेसर ने उनके साथ व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट साझा किया है। यही स्क्रीनशॉट विदेश मंत्री एस जयशंकर को दिए अपनी शिकायत में भी साझा किया गया। और अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की वीजा नीति में महिलाओं को वैश्यावृत्ति में डालना अनिवार्य किया गया है? न्यूज डेस्क, सुदर्शन न्यूज। पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर अभी मैं हूं और आपको बता दें यहां से एक बेहद संगीन मामला निकलकर सामने आया है। इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप की एक और धज्जियां उड़ाने वाला यह मामला जो निकलकर सामने आया यह यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें पंजाब की एक प्रोफेसर जिन्होंने यह आरोप लगाया है कि जब वह पाकिस्तान जाना चाह रही थी, एक व्याख्यान देने के लिए उन्हें पाकिस्तान जाना था, जो कि लाहौर के लिए उन्हें वीज़ा चाहिए था, तो वो पाकिस्तान जो हाई कमीशन है पाकिस्तान उच्चायोग के पास आती है और वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहती है। लेकिन आपको बता दें यह मार्च 2022 की घटना है। यहाँ पर ताहिर और आसिफ नाम के जो दो शख्स जो पाकिस्तान हाई कमीशन में ही कार्यरत हैं और एक सीनियर अधिकारी हैं, एक बड़े पद पर हैं, उन्होंने महिला के साथ अभद्रता की, हाथ भी पकड़ा। उस दौरान ये सारी चीज़ों को अंजाम दिया गया। बता दें महिला ने बताया कि जब वो वीज़ा के लिए अप्लाई करने यहाँ पर आई तो उसका जो है वीज़ा खारिज कर दिया गया। बोला कि हम लड़कियों को वीज़ा नहीं देते हैं। उसके बाद कई पर्सनल सवाल किए गए। ताहिर हुसैन के व्हाट्सएप से महिला को मैसेजेस आते हैं, गंदी गंदी बातें मैसेजेस में लिखी होती है, जिसके बाद जो है अब कुल मिलाकर 1 साल इस मामले के होने वाले हैं। इसके बाद जो है महिला निकलकर सामने आई है और उन्होंने भारतीय विदेश मंत्रालय से न्याय की गुहार लगाई है। बता दें एस जयशंकर को भी महिला ने चिट्ठी लिखी है। सारे स्क्रीनशॉट जो हैं वो भेज दिए गए हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर को। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि एक अधिकारी ने महिला पर इस बात को भी कहने का दबाव बनाया था कि आप भारत सरकार के बारे में गलत लिखो और गलत बोलो। तो आपको बता दें महिला ने इस तरह के भी आरोप लगाए। लेकिन वहीं आपको बता दें पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की जो प्रवक्ता हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम इस पर जांच कर रहे हैं और इस पर जल्द ही जो है जांच करके जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए खबर सामने आने के बाद, मीडिया में आने के बाद जो है ये मामला अब तूल पकड़ता दिख रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान के जो विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हैं उनका भी बयान निकलकर सामने आया है। प्रेम तो आपने यहाँ पर सुना कि यहाँ पर पाकिस्तान उच्चायोग के जो अधिकारी हैं उनके क्या सवाल थे और किस तरह से दुर्व्यवहार उस महिला से किया गया। वो महिला असहज हो गई और ऐसे में अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सेक्स के बदले वीजा ऑफर पाकिस्तान की नई नीति है और क्या महिलाओं का शोषण कर पाकिस्तान इस्लामिक दुनिया का खलीफा बनना चाहता है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, जमीर अली दहतो हैं, पाकिस्तान पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जमीर साहब बहुत स्वागत है आपका। राणा अली जोहेब हैं, अध्यक्ष हैं PFUC के, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राणा जी आपका बहुत स्वागत है। अनिल त्रिगुनायत हैं, पूर्व राजनयिक हैं। अनिल जी बहुत स्वागत है आपका भी। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता हैं मधु मुकुल त्रिपाठी। मधु जी आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले जमीर साहब आपसे, आपने इस रिपोर्ट को देखा, आपने पूरे मामले को सुना। यह मामला बेहद शर्मसार कर देने वाला है, पाकिस्तान को एक्सपोज कर देने वाला। क्या पाकिस्तान में यही सब चल रहा है और यही सब सिखाया जा रहा है कि महिलाओं से किस तरह से उनकी इज्जत करनी चाहिए और महिलाओं को किस तरह से सवाल करने चाहिए? देखिए ये मामला बहुत अफसोसनाक है और इस अफसोसनाक वाक़े की पहले तो तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि अब तक जो सूरत हाल हमें सामने आई है वो एक तरफा मौक़िफ़ है और इसके हवाले से जो जिस बंदे पे इल्ज़ामात लगाए हैं ये ज़रूरी है कि उससे भी मौक़िफ़ लिया जाए और उससे भी पूछा जाए और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन इस तरह की किसी भी अमल की ना तो कोई मज़हब इसकी इजाज़त देता है, ना ही कोई तहज़ीब इसकी इजाज़त देती है कि किसी भी तरह से इस तरह के किसी मामले की सपोर्ट की जाए। तो मैं यकीनी तौर पर इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी करता हूँ और इस बात की भी उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तानी हाई कमीशन और उसके साथ साथ जो पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा है
जिसके वजीर खारजा इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, जिनकी वालदा खुद भी खवातीन के हकूक की बड़ी अलमदार रही है, पाकिस्तान की 2 मरतबा वजीर आजम रही है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। तो यकीनी तौर पर बिलावल भुट्टो साहब को इस मामले की तहकीकात करनी चाहिए और इस हवाले से जिस शख्स ने इस तरह का अमल किया है, जिसकी वजह से ना सिर्फ उसने अपनी तहजीब का मजाक उड़ाया बल्कि उसने पाकिस्तान के लिए शर्मसारी का बायस बनाया, तो उसके खिलाफ यकीनी तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए। और इस कार्रवाई के हवाले से हम इंतजार भी करेंगे, बल्कि बतौर पाकिस्तानी और एक पाकिस्तानी ज़मीर मैं साहब, खुद भी इसके हवाले जी। से बात करूंगा कि इसके लिए पाकिस्तानी हुकूमत जो जी। है इसकी पहले ज़मीर तो साहब, यही तहकीकात तो करे, दिक्कत उसके है, बाद यही तो दिक्कत है। जब कार्रवाई करनी चाहिए तब कार्रवाई नहीं की। बिलावल भुट्टो को शिकायत लिखी थी उन्होंने, उसका कोई जवाब नहीं दिया। बिलावल भुट्टो को कोई मतलब नहीं है कि क्या चल रहा है, उनके अधिकारी क्या कर रहे हैं, उनके लोग क्या कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। देखिए, इसके खिलाफ यकीनी तौर पे अब होगी, क्योंकि उससे पहले जो उन्होंने जब उनको खत लिखा था तो ये भी मुमकिन है कि उनके स्टाफ की जानिब से वो खत उन तक ना पहुंचाया गया हो। लेकिन अब मीडिया के जरिए जब ये आवाज़ उठेगी, बल्कि मैं बतौर पाकिस्तानी साफ़ी पाकिस्तान में भी इस हवाले से आवाज़ उठाऊंगा कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान की बदनामी का सबब बनते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह के किसी भी शख्स को, बल्कि पाकिस्तान से बाहर तो क्या बल्कि पाकिस्तान में भी किसी एम्बेसी में किसी सूरत नहीं होना चाहिए। यकीनी तौर पे इसके लिए पाकिस्तान के कानून मौजूद है, लेकिन मैं दोबारा कहूंगा कि इसके लिए ये बात भी जरूरी है कि पहले इसके लिए कोई आज़ाद किस्म की तहकीकात हो के उनकी जानिब से ये जो बात की गई है इसके हवाले से जो हकायक है वो सामने, और उसके बाद फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि इसके खिलाफ शदीद कार्रवाई होनी चाहिए। सुन पा रहे हैं? अच्छा जी राणा जी, चूंकि पाकिस्तान में आटा खत्म हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, पाकिस्तान की माली हालत है, लेकिन आपके अधिकारी सेक्स ऑफर करते हैं महिला को। यह नई नीति है क्या? नई पॉलिसी निकाली है पाकिस्तान ने? बहुत शुक्रिया आपका। एक तो मैं गुजारिश आपसे ये करूंगा कि मुझे आप जरा अपना नाम बता दीजिएगा, क्योंकि संभव गुप्ता। प्रोड्यूसर, सॉरी, संभव गुप्ता। संभव जी। संभव भाई, जब से आपने ये प्रोग्राम शुरू किया है, हाँ, सबसे पहली मैं ये करूंगा कि अगर इस तरह की कोई हरकत हुई है तो ये गलत हुई है, ये नहीं होनी चाहिए। नंबर ये यहाँ पे बात जो है वो हमारी क्लियर होगी। एक बीइंग पाकिस्तानी, अगर इस तरह की बात हुई है तो ये नहीं होनी चाहिए थी, और ये अगर एक मुस्तकबिल में ये साबित है तो इसकी सजा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मेरे ना कुछ 4 से 5 सवाल हैं आपसे, क्योंकि आप इस वक्त ये शो आ रहे हैं और माशाल्लाह से आपका नेशनल टीवी चैनल है और पूरी दुनिया के, भारत के साथ पूरी दुनिया देख रही है। पहला सवाल मेरा, आपकी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि महिला सामने आ गई, वो महिला किधर है? मुझे नजर नहीं आई, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि वो महिला जो है उन्होंने आपके जो फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया के, उनको चिट्ठी लिखी। मैं सुबह से, जब से मेरे से कांटेक्ट किया, मैं आपके प्रोड्यूसर साहब को एक ही बात कह रहा हूं कि मुझे वो चिट्ठी की कॉपी दे दीजिए जो उन्होंने लिखी। हाँ। मुझे प्रोवाइड नहीं की। नंबर 2। हाँ। नंबर 3, बात यह कही कि हमें शिकायत लिखी, यानी कि पाकिस्तानी जो फॉरेन मिनिस्टर है बिलावल भुट्टो, उनको शिकायत लिखी गई। हाँ। वो भी चीज यहाँ पे सामने नहीं है। तो इस मामले की निंदा करने के बजाय आप सवाल खड़े कर रहे हैं और उन अधिकारी को आप बचा रहे हैं। सर, इसकी घोर निंदा होनी चाहिए महोदय, घोर निंदा होनी चाहिए इसकी। मेरी गुजारिश सुने। मैंने सबसे पहले शुरुआत इस वजह से की है कि अगर ये इस तरह की हरकत हुई है तो नहीं होनी चाहिए थी। हाँ। इसकी सजा होनी चाहिए अगर ये साबित होता है तो। लेकिन आप एक शो चला रहे हैं, आप इसकी तहकीकात पे सवाल उठा रहे हैं, आप एक पूरे मुल्क की जो डिग्निटी है उस पर सवाल उठा रहे हैं। महिला से हमारी बात हुई महोदय, सुनिए, महिला से हमारी बात हुई, उस महिला ने पूरी आप बीती हमें बताई। किसको बताई? मुझे ये यहाँ पे शो पे चलाएं आप, किधर है मैं उसकी आप बीती चलाएं। सुनिए, एक शॉट ही चला इसका, क्यों नहीं चला रहे आप? वो महिला अपनी पहचान छुपाना चाहती है, लेकिन सरकार को ये चीज पता है, आपकी सरकार को भी पता है, अब हमारी सरकार को भी ये चीज पता है। आ रहा हूं मधु जी, ना आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं, एक सेकंड। उसका निकाब करके बिठा लें उसको, ताकि और बेइज्जती कर सके। वो काफी नहीं था और बेइज्जती कर सके आप उस महिला की। आप कौन सी बात? आप हमेशा हिंदुस्तान की बर्बादी की बात करते हैं और अब महिलाओं की इज्जत करना भी भूल गए। सुन,
असंभव भाई। महिला की इज्जत जितनी हम करते हैं ना, उतनी शायद दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। नंबर 1। नंबर 2, देखिए इसमें मैं पहले बात तो ये कि मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा। मैं आप जो एक प्रोपेगेंडा जो एक चीज चला रहे हैं, मैं उस पर सवाल उठा रहा हूं कि भाई आप देखिए राणा भाई, आज एक महिला की बात नहीं है। आज जो पाकिस्तान में सैकड़ों हिंदू परिवार रह रहे हैं, उनके साथ क्या व्यवहार किया जाता है और किस तरह से वो शरण लेने के लिए मजबूर हैं और किस तरह से टॉर्चर करते हैं पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी पुलिस, वो जग जाहिर है। अगर पास की बात करेंगे ना, तो फिर मी टू की एक मुहिम चली थी इंडिया में, आपको याद होगा। अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं, क्या था उसका मतलब, आप बता दें मुझे कि क्या थी वो। आप हमें ना ये ज्ञान दें कि हमें औरतों की इज्जत करनी नहीं आती। आप पहले अपनी तरफ तो देखें। मैं ये कह रहा हूं कि आपने जो चीजें जहां पे शो पे बताई हैं, उस पूरी चीजों का एक चीज भी आप पेश नहीं कर सके। वो चैट सामने आ गई, महिला से हमारी बात हुई, उस ब्याह पर हम आपसे बात कर रहे हैं। यहां पर निंदा करने के बजाय आप सवाल खड़े कर रहे हैं और उस पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान एक्सपोज हो गया एक बार फिर से एक्सपोज हुआ। ये चैट आप पढ़िए, ये वो चैट है कि चैट में क्या क्या बातें लिखी गई। राणा भाई, आपके अधिकारियों ने क्या बातें लिखी? आप अधिकारी को बचाव कर रहे हैं। मधु मुकुल त्रिपाठी जी बोलिए। क्या मधु जी, जब वीजा लेना पड़ता है किसी को भी, क्या इस तरह के सवालों से होकर गुजरना पड़ता है कि इस तरह के घृणित, इस तरह के गंदे सवाल पूछे जाते हैं? शंभव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मैं सुन पा रहा हूं सर, बोलिए। शंभव जी, पहले तो मुझे आश्चर्य हो रहा है। मैं तो सुनता था कि इनके यहाँ का जो विदेश मंत्री है वही पप्पू है, लेकिन सारे पप्पू हैं। इनको ये जानकारी नहीं है। ये भारत पर प्रश्न उठाए। आपको याद होगा कि एक मॉडल बेचारी को पूरे घेर कर भीड़ ने नग्न कर दिया था। वो इन्हीं के देश की बात है, हमारे देश की बात नहीं है। अब रही बात जो ये कह रहे हैं कि महिला का पत्र कहाँ है, अरे मेरे भाई थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिए। चैट सामने है, दो तरफा चैट है। जमीर जी कहते हैं चैट नजर नहीं आ रही है इनको, नहीं, इनका आंख में हरा पट्टा। एक्चुअली ये शरीयत को, प्लीज साइलेंट, डोंट बी पप्पू, आई एम टॉकिंग, दिस इज नॉट योर कंट्री। Go in, you see, it's a Pakistan where interruption is being done. I am speaking, okay? Keep silent. मैं आऊंगा आपके पास राणा भाई, मैं आपके पास आऊंगा। मधु जी बोलिए अभी। देखिए क्या है, इनके यहाँ शरीयत चलती है। शरीयत में महिला जो है, इनके आसमानी किताब के अनुसार एक वस्तु है। तो उन्होंने वस्तु, 3 कारण है, आपको 3 बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। एक तो ऐसा क्यों हुआ, क्या कानूनी कार्रवाई हुई, और ऐसा करने के बाद ये अपने आप को क्यों प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। देखिए, एक तो जो है, जो आर्टिकल 23 है वीना कन्वेंशन की, जिसमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस डिफाइन किए गए हैं, उसके तहत ये इम्यून है। इनके खिलाफ भारत में एक्शन नहीं होगा, ये इनको पता है। दूसरा, इनको पता है कि इनके देश में ये नॉर्मल चीज है, इनके यहाँ शरीयत चलती है। मधु जी, अगर ये बचाव नहीं करेंगे तो पूरे पाकिस्तान की दुनिया में धज्जे उड़ जाएंगे। नहीं, ये बचाओ, देखिए इनके यहाँ तो होता रहता है। इनके यहाँ नॉर्मल चीज है, हमारे लिए अब नॉर्मल है। हाँ। हमारे यहाँ महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। हमारे यहाँ यत्र नारीष्य पूज्यते तत्र प्रशंसते देवता है। इनके यहाँ वस्तु है, महिला वस्तु है। वस्तु का इस्तेमाल करना है चाहे जैसे करो। तो इनके यहाँ की अलग कल्चर है, हमारे यहाँ की अलग कल्चर है। तो इन्होंने क्या किया कि इनको पता है इनके देश में कोई एक्शन नहीं होगा। हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, हमारे विदेश मंत्री, माननीय विदेश मंत्री क्या कहेंगे, इनको एक्सपेल कर देंगे कि इनको यहाँ से एम्बेसी से हटाओ। इस कारण से इन्होंने सुनियोजित तरीके से अपने जो इनके अपने यहाँ का कल्चर है, अपनी माइंड सेट है, वही किया इन्होंने। देखिए शर्म आ रही है कि एक व्यक्ति, युवा व्यक्ति, जिसके दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए, मीटू की बात पे क्या रहा है, उसको ये नहीं ध्यान है कि एक मॉडल को पब्लिक में हजारों की भीड़ ने नग्न कर दिया। वो बेचारी कैसे भागी, इन्हीं के यहाँ का पूरे मीडिया में आया था। अनिल जी, आप तक आवाज पहुंच रही होगी। सवाल ये है कि जब दो देशों के बीच अगर बातों को सुधारने की बात कही जाती है कि उनके रिलेशन को सुधारा जाए, और इस तरह की जब बातें निकलकर सामने आती हैं, तो कितना बुरा इंपैक्ट पड़ता है, कितना बुरा प्रभाव पड़ता है फिर इस तरह से महिला जो कि ऐसे सवालों का सामना करना पड़ता है उसे। देखिए संभव जी, सबसे पहली बात तो ये बहुत शर्मनाक घटना है। और आप जैसा जानते हैं कि जो भी डिप्लोमेट्स होते हैं
वो अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं और वो जनरली कोशिश करते हैं कि अपने देश का सबसे बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखें, बेस्ट फेस आगे रखें। तो जो ये घटना यहाँ के जो दो ये वरिष्ठ अधिकारियों ने की है, मैं समझता हूँ कि निंदनीय है। दूसरी चीज ये है कि वो लेडी का कहना है कि उन्होंने जो इनका ग्रीवांस चैनल है उसके ऊपर काफी दिन पहले कंप्लेंट किया था, और आज जो प्रवक्ता है पाकिस्तान की, उन्होंने भी कहा कि हमारी तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। तो वो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म में आपने कोई एक्शन नहीं लिया। दूसरी चीज यह है कि अब ये जो अगर कोई और मुल्क हो तो इस तरह की सिचुएशन जब आ जाती है एक्सपोजर की, तो आप अपने उन डिप्लोमेट्स को हटा लेते हैं ताकि आपकी और बेइज्जती ना हो, खुद उसको वापस कर लेते हैं। दूसरी चीज है कि कई मुल्क इस तरह के जो क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं उसमें क्रिमिनल जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है वो हटाई जा सकती है, उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, ये भी अलाउड है। तो दोनों ऑप्शंस हैं। तीसरा ऑप्शन जो है वो भारत सरकार के पास है कि अब उनके पास एक कंप्लेंट आई है कि हमारे एक सिटीजन के साथ इस तरह की निंदनीय घटना घटी है, और उसके वो कंप्लेंट हमारा हाई कमीशन वहां करेगा और यहाँ पे फॉरेन मिनिस्ट्री चार्ज अफेयर्स को बुला करके वो कंप्लेंट लेटर दे सकती है, रिक्वेस्ट कर सकती है कि इन डिप्लोमेट्स को वापस बुलाया जाए यहाँ पे। तो ये इस तरह की तीन, जहां तक फॉरेन मिनिस्ट्री की बात है तो ये, लेकिन मैं समझता हूँ कि अच्छा ये होगा कि पाकिस्तानी सरकार ने खुद ही इसके ऊपर एक्शन ले लिया हो। अब आप ये कहें कि उनकी एक प्रवक्ता, देखिए लेडी है खुद, उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात करी उसके बाद में, कैविएट जिसको बोलते हैं, उन्होंने कहा ये घटना तो 22 की है, अप्रैल 22 की, और अब उठ रही है तो इसके पीछे देखना पड़ेगा। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने तो आपको जब ही लिख दिया था आपके चैनल पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है तो उसमें आप लिख देते हैं, अब आप एक्शन नहीं ले उसके ऊपर। चैट सामने आ गए अनिल जी, चैट सामने आ गए, महिला की हमसे बात हो गई है, उस बिहाफ पे हम इस चर्चा को कर रहे हैं, लेकिन राणा भाई का कहना है कि वो महिला कहां है, उस महिला को सामने लेके आओ। ऐसा क्यों? देखिए राणा भाई जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है कि यहाँ पे बात होती है मुल्क की। जब आप एक डिप्लोमेट हैं तो आप अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, और चाहे कहीं पे भी हो, रिश्ते आपके किसी मुल्क के साथ कैसे भी हो, लेकिन डिप्लोमेट्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने मुल्क को, उसकी इज्जत और उसकी जो स्टैंडिंग है उसको बचाने के लिए, ना कि उसको धूल में मिलाने के लिए। क्यों दोस्ती के बजाय और ज्यादा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों? आटे की कीमतें आसमान छू रही हैं और उसके लिए जद्दोजहद हो रही है, एक दूसरे को मारा पीटा जा रहा है। वो तस्वीर में अपने दर्शकों को दिखाते हैं, आपको भी दिखाते हैं, अब उन तस्वीरों को देखिए राणा भाई कि किस तरह से आटे के लिए यहाँ पर लड़ाई हो रही है। ये आटे की लड़ाई हो रही है राणा भाई, यहाँ पर पैसा खत्म होता जा रहा है आपका, आपके पूरे कपड़े उतरते जा रहे हैं, आप पूरे नंगे होते जा रहे हैं, लेकिन महिला से ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। क्या नई पॉलिसी आई है क्या राणा भाई? आटे के लिए बंदूकें चलने लगी, गोलियां चलने लगी हैं अब हमारे ऊपर चलो, हमें खत्म कर दो। राणा जी ये बात सुने जी। हेलो जी बोलिए, अब आवाज आ रही है, बोलिए। नहीं, ये पीछे से आवाज मुझे बहुत ज्यादा आ रही है, मैं इस वजह से आपको कह रहा हूँ। अच्छा संभव जी, मैं यहाँ पे ना छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। हाँ। करतारपुर कॉरिडोर की ओपनिंग जब हो रही थी ना, तो आपको पता है कि दोनों तरफ से टॉक्स होती थी। टॉक्स के कभी अटारी बॉर्डर पे टॉक्स होती थी, कभी इधर हमारे पाकिस्तान वाघा बॉर्डर पे टॉक्स होती थी। एक दिन उस टॉक में मैं मौजूद था जाती तौर पर, तो हमारे यहाँ पाकिस्तान की तरफ से, ये मैं आपकी सवालों का जवाब देने लगा हूँ, हमारे यहाँ पाकिस्तान की तरफ से ना एक इशू उठाया गया आपके उस डेलीगेशन के सामने। वो इशू ये था कि जब हम पाकिस्तान बॉर्डर से इंडिया के अंदर वाघा बॉर्डर के जरिए एंटर होते हैं तो स्कैनर दोनों तरफ लगे हुए हैं, कपड़े ब्रीफकेस आपके चेक करने के लिए। वो जो कंप्लेनर थी वो भी एक लेडी थी, मैं आज आपको बता रहा हूँ, और लेडी ट्रेडर्स थी जो आपके यहाँ कारोबार करती है, पाकिस्तानी लेडी थी। उसने ये कंप्लेन आपके डेलीगेशन के सामने की थी, और मैं उसका आई विटनेस हूँ कि आपके जो बीएसएफ के और बाकी जो सिक्योरिटी के अदारे हैं वो उनका हमें चेकिंग करने का तरीकेकार गलत है। वो हमसे ये तक पूछते हैं कि आपने जो ये सिक्योरिटी पर्पस है उसको अलग रखिए, ये सिक्योरिटी पर्पस में अलग रखिए। आप कुछ और मनगढ़ंत कहानियां बनाएंगे और मैं यहाँ पर सुनने के लिए बैठा रहूंगा, कतई नहीं होगा। भाई साहब मुद्दे पर रहिए अभी, आप मुझे बताइए मुद्दे, आप मुझे इतना बताइए, क्या कोई नई नीति बनी है पाकिस्तान में, इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे वीजा के लिए?
मैं आपसे यही तो, वो मेरी कंप्लीट बात तो सुन लो, उसके बाद आपको समझ आ जाएगी। आप कहीं और लेकर जा रहे हैं भैया, कहीं और लेकर जा रहे हैं आप। फिर वही बात है, फिर आपकी मर्जी की बात तो मैं नहीं करूंगा ना, मैं तो जो सच है वो करूंगा। मतलब कि जो आपके अधिकारियों ने किया वो सही किया। मैंने ये स्टार्ट पे कहा है कि सही नहीं किया, अगर उन्होंने किया है, लेकिन मैंने ये कहा कि तो पाकिस्तान सरकार को इस पर इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि मैं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट होकर मैंने 50 क्वेश्चन आपके सामने खड़े कर दिए, आप उसको उस 50 में से एक का जवाब नहीं दे सके, तो इसका मतलब है कि ये फेक है सारा कुछ जो भी आप कर रहे हैं। तो क्यों एक्शन लें हम, किस बात का एक्शन लें? आप लेडी को सामने लेके आए, आप चिट्ठियां सामने लेके आए, आप चैट, ओरिजिनल चैट सामने लेके आए, आपने एडिटेड वर्जन सारा चला रहे हैं आप। संभव जी, आई एम सॉरी, देखिए संभव जी, दिस इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू आर एंकर, यू आर एंकर। लाला जी, आपके यहाँ हमारा एक भाई आपके यहाँ कैद में था, उसको बेमतलब कैद में रखे रहे, उसकी पत्नी जब उससे मिलने जाती है उसके साथ क्या सलूक किया जाता है वो पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है क्या सलूक किया जाता है उस महिला के साथ। आप इस बात को कतई ना भूलें। गिनाने पे आऊंगा तो मैं सैकड़ों उदाहरण आपको गिना सकता हूं। मधु जी बोलिए। शंभू जी क्या है, देखिए एक आपका इश्यू है कि एक महिला के साथ दुर्व्यवहार क्यों हुआ, हाँ, और उसके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए। हाँ, ये बचकानी चीज लेकर के आपके मिस्टर राणा आप कहां से ले आते हैं ऐसे लोगों को कि चिड़ियाघर से, जो उस चीज को ट्रेल कर रहे हैं। अभी आपके राजनयिक साहब ने कितनी बढ़िया बात कही कि मेंस रिया, देखिए क्या होता है कि कोई भी क्रिमिनल एक्ट होता है तो उसमें क्या होता है, मेंस रिया, एक्टस रियस और डिफेंस। मेंस रिया क्या है, उसकी मानसिकता क्या है, किस स्टेट ऑफ माइंड में उसने क्या काम किया, एक्टस रियस किया कैसे, फिर डिफेंस। ये साहब डिफेंस लॉयर बन करके बगैर कंडेम किए कि उसने एक हीनियस क्राइम किया है, उसने सेक्सुअल फेवर मांगा है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बातें करके उसी महिला को दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं राणा साहब। तो ये कहना चाहते हैं, उसको एक्सपोज करना चाहते हैं, यानी वो महिला है फ्रंट पर अपने आप को दोबारा एक्सपोज करे। आप बचपना बंद कीजिए। आई एम टॉकिंग, आई एम टॉकिंग, आई एम नॉट ए पप्पू, आई एम नॉट ए पप्पू, प्लीज साइलेंट, आई एम स्पीकिंग, ओके। तो क्या है, और दूसरी चीज, आप यहाँ एंकर हैं, आप प्रश्न पूछ रहे हैं, आप टॉपिक को लेके जा रहे हैं। अब ऐसे पप्पुओं को लाएंगे जो क्रॉस क्वेश्चन करके उसको डिरेल करना चाहेंगे। डिरेल करने का मतलब एक काल्पनिक कहानी, कंकोक्टेड कहानी, एक फैब्रिकेटेड कहानी लेकर आएंगे, एक सिक्योरिटी इशू को लेकर आएंगे। सिक्योरिटी में तो पता नहीं क्या, सिक्योरिटी में तो सारा चेक होता है, आदमी कहां बम लेकर आ रहा है, हम जाएंगे तो हमारी भी चेकिंग होगी। तो सिक्योरिटी चेक को ये लेकर आ रहे हैं, ये कंकोक्टेड इशू लेकर के उसको डिरेल करना चाह रहे हैं। जमीर साहब, आपने इस तरह के कई मुद्दों को आपने कवर किया होगा, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो आप मुझे इतना बताइए, क्या इस एक्शन के बाद, इस शिकायत के बाद कोई एक्शन अभी तक लिया गया और कितने फौरी तौर पर एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, ये इस वक्त क्योंकि अब आपकी मीडिया ने उठाई है तो यकीनी तौर पे अब पाकिस्तान गवर्नमेंट के भी नोटिस में ये बात आई होगी। मेरा ख्याल है कि इस हवाले से फौरी तौर पे तो होनी चाहिए। जमीर साहब की शायद आवाज कट रही है। अनिल जी, ऐसे मामले में यहाँ पर एक्शन क्या हो सकता है, आप मुझे इतना समझाइए अभी। देखिए, जहां तक मैं समझता हूं जी, बात करें तो ये जमीर साहब, मैं आपके पास लौट रहा हूं, चूंकि आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ पा रही है, मैं आपके पास लौट रहा हूं सर। अनिल जी बोलिए अभी। देखिए, इस वक्त क्योंकि सारे जनरली दो देशों के बीच में जो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल और जो वियना कन्वेंशन की बात कही या जो कॉन्सुलर कन्वेंशन है, उनको रिस्पेक्ट करते हैं और डिप्लोमेट्स को पूरी इम्यूनिटी दी जाती है ताकि वो अपना ऑफिशियल काम निष्ठा के साथ कर पाए। इस बारे में आपने एक और चीज जो नोट नहीं की, जो महिला ने कहा है और वो खुद पुष्टि कर सकते हैं उसके कि इस बारे में डिस्कशन क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो देखिए, जो पीड़ित होता है सबसे पहले आपने उसकी तरफ देखना पड़ता है कि उसकी क्या कंसर्न्स हैं, क्या उसके साथ बदतमीजी हुई है या क्या, जहां तक औरतों की बात है, और उसको आपको वेट देना चाहिए और रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। जैसे हमारे दोस्त पाकिस्तान से कह रहे हैं कि वो औरतों की इज्जत करते हैं, तो सबसे पहला फंडामेंटल चीज तो ये है कि भाई आपको देखना चाहिए कि नहीं हुआ। तो जो ओनस है उसको प्रूव करने का, वो आपको अपने डिप्लोमेट से पूछना है, क्योंकि उन्होंने बदतमीजी करी, उनका नाम भी दिया नहीं तो कहां से कोई दो नाम ले आएगा
कहाँ से वो चैट जो है उसको कर सकता है। दो लोगों के बीच बात हुई है और ये एम्बेसी के अंदर तो उनका अपना क्षेत्र है, उसको हम पाकिस्तान का हिस्सा माना जाएगा कंट्री का, जो एम्बेसी के अंदर क्या हो रहा है, इसलिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी सरकार की है। और अब अगर वो उसके ऊपर कोई एग्जाम्पलरी एक्शन लेंगे तभी अपनी जो उसको रिस्टोर कर पाएंगे। आप ये समझ सकते हैं, जो देखिए इंटरनेशनल रेपुटेशन पे फर्क पड़ता है। जमीर साहब, ये इस बात आज बढ़ गई इतनी ज्यादा है। तो दूसरी चीज ये कि भारत ने, मैं जरूर समझता हूँ कि जैसे ही जयशंकर जी के पास बात पहुंची होगी, हमारे हाई कमीशन को कहा गया होगा और उन्होंने जरूर टेकअप किया होगा इस इशू को। ठीक है, जमीर साहब बोलिए। अभी वाकया है, लेकिन इस तरह के बहरहाल आप इसको वायरल बता रहे हैं क्या जमीर साहब? किसी भी शायद जमीर साहब की आवाज नहीं आ रही है। राणा जी, क्या पाकिस्तान में आपकी औरतों के साथ भी ऐसे होता रहता है क्या, और पाकिस्तानी महिला कुछ बोल नहीं पाती? कॉल आने की वजह से लाइन डिस्कनेक्ट कर दी। एक मिनट में एक बात कंप्लीट कर लूं, दो बार ये बात डिस्कनेक्ट। मैंने कहा कि एक तो ये इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक वाकया है, लेकिन इसकी तहकीकात होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि तहकीकात के बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट यकीनी तौर पे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी, क्योंकि उन्होंने एक शर्मनाक हरकत करके पाकिस्तान का नाम बदनाम किया है। अब इसके हवाले से जो कानूनी पहलू है, यकीनी तौर पर उनको नजर में रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि ये दो देशों के दरमियान मामला है और दो देशों के दरमियान मामले के साथ साथ पाकिस्तानी जो सकाफत है, पाकिस्तान का जो इज्जत है और वकार है, उसका भी मामला है। तो मैं तो इस बात की तवक्को करता हूं कि बिलावल भुट्टो इसके हवाले से सीरियस एक्शन लेंगे और उसके साथ साथ बतौर पाकिस्तानी हम भी इसको जरूर तहकीकात करेंगे कि इसमें उसका कितना दोष है और उसको कितनी सजा मिलनी चाहिए। उसके हवाले से हमें भी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि जब तक कोई भी आज़ाद मुल्क और उस मुल्क के आज़ाद शहरी अपने मुल्क के हवाले से खुद से कोई इनिशिएटिव नहीं लेते, तो यकीनी तौर पे इस तरह के अफसरान कहीं कहीं बायस शर्मिंदगी भी बन सकते हैं। तो मैं इस वक्त ना तो उनके हक में हूँ ना उनके मुखालिफ हूँ, लेकिन मैं इस बात का हामी हूँ कि इसकी फौरी तौर पे तहकीकात होनी चाहिए। और राणा जी, देखिए आपने सुना भी जमीर भाई को, उन्होंने कितने अच्छे से इस चीज को कहा कि इस पर जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए, सख्त एक्शन की जरूरत है। लेकिन आप जिस तरह की बातें बोल रहे हो उससे यही लगता है कि पाकिस्तान में आपकी महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वो खुलकर सामने आ नहीं पाती, कुछ बोल नहीं पाती हैं, उनको दबा दिया जाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैंने आपसे गुजारिश की है कि आपके यहाँ तो कैंपेन्स भी चलती हैं, सब कुछ होता है, सारे मामला तो होते हैं। हमारे पास ऐसा नहीं है। राणा जी, शुक्र मनाइए, उस अधिकारी ने सवाल पूछा और पलट के बस महिला ने इतना जवाब दिया और वो उसको एक्सपोज कर दिया। वो अगर दुर्गा का रूप रख लेती तो वहां पर 4 टुकड़े कर देती उसके। सर, अगर वहां पे ये मामला हुआ था ना एम्बेसी के अंदर, तो वो 4 टुकड़े कर देती, उसका तो हमें खुशी होती है इस बात की कि चले उसने अपना जो आपके बकौल के उसने दुर्गा का रूप धार लिया। लेकिन 8 माह के बाद, 9-10 माह के बाद इस बात को बाहर निकालना, ये भी सवाल खड़े करता है। ये सवाल खड़े नहीं करता है, इसमें यहाँ पर महिला सशक्तिकरण की बात आती है कि महिला खुलकर सामने आई है। संभव जी, गुप्ता जी, बात सुनिए। बात सुनने का भी थोड़ा सा हौसला रखिए ना, सिर्फ अपनी बात ही ना करें। अगर आपने हमें बुलाया तो फिर हमारी बात भी सुने। ये नहीं कि हम आपके माउथपीस नहीं बन सकते हैं। आपका काम है सवाल करना और जवाब देना हमारा काम है। अब यहाँ पे बात देखें, आपने कहा कि वो रूप धार लेती, 4 टुकड़े कर देती, वो 8 टुकड़े करती, हमें खुशी होती इस बात की कि उसने जो काम किया वो उसने अपनी इज्जत, अपनी या ना अपनी चीजों को, गैरत को सामने रखते हुए किया। लेकिन आज जो बातें आप कर रहे हैं ना, देखिए, एक आम सिटीजन तो दूर की बात हुई है, किस तरह से महिलाओं के साथ बर्ताव किया गया और किस तरह से यहाँ पर हिंदुओं को टॉर्चर किया जाता है, धर्मांतरण किया जाता है आपके देश में जबरदस्ती। इस बीच हमारे साथ शरणार्थी जुड़ गए हैं जो कि पाकिस्तान से भारत आए हैं, हिंदुस्तान आए, अपनी जमीन पर आए हैं। उनका मैं स्वागत करूंगा। रामू जी, आप तक आवाज पहुंच रही है तो आप मुझे बताइए पाकिस्तान के हालात क्या हैं। आपने पाकिस्तान में बहुत समय गुजारा है आपने, क्या हालत है पाकिस्तान में और महिलाओं की हालत क्या है पाकिस्तान में, आप बताइए। मैं बताना चाहूंगा, जो भी लोग यहाँ सुन रहे हैं मेरे को, और जो पाकिस्तान के लोग या हिंदुस्तान के लोग सुन रहे हैं, अभी गौर से सुनिएगा आप। हमारे वहाँ पर बहन बेटियों की कोई इज्जत नहीं है, जब मर्जी उठा लेते हैं। 12-12 साल की, 13-13 साल की बच्चे को उठा कर जबरदस्ती निकाह कर लेते हैं और कहते हैं कि जबरन मुस्लिम धर्म अपना लेते हैं और जबरन से निकाह कर लेते हैं। बताइए, जब कोई बच्ची बालिग नहीं है, 18 साल की वो नहीं है, और वो कैसे इस्लाम धर्म कबूल कर लेती है? और कैसे कैसी बर्बरता की जाती है, आप ये भी बताइए।
बर्बरता कि बताइए कि 13-13 साल लड़कियों के साथ बलात्कार करेंगे। अभी हमारी एक और समाज की लड़की थी पूजा बेटी, हाँ। उसको जबरदस्ती उठा के ले जा रहे थे। जब उसने विरोध किया तो 6 गोलियां सर में मारी उन्होंने। FIR दर्ज होने के लिए नहीं हो रही थी वहां पर। और हमारी माँ बहनों की कोई इज्जत नहीं है। राणा जी सुना आपने, रूह को कपा देती है ऐसी घटनाएं जब सामने आती हैं। आपकी पुलिस, आपकी आर्मी कुछ नहीं करती वहां पर जब हिंदू बहन बेटियों की इज्जत आप लूटी जाती है। अभी एक हमारी बहन का उनको बलात्कार कर दिया, गर्दन काट दी, चमड़ी तक उतार ली। शर्म आनी चाहिए, सब चमड़ी तक उतार के फेंक दी उसकी। बताइए हम वहाँ कैसे रहे? हमारी बेटियां पढ़ने तक नहीं जा सकती स्कूल में। ये कहते हैं कि वहाँ पर हम पूरा अधिकार देते। कहाँ अधिकार? मुझे राणा जी आप इसको भी झुठला सकते हैं, लेकिन हकीकत यही है राणा जी, जो आज पाकिस्तान में ये हो रहा है। और जितने हिंदू रह रहे हैं वो डर के साए में रह रहे हैं। कल के दिन उनके साथ क्या हो जाएगा उनको भी नहीं पता, क्योंकि आपकी पाकिस्तानी पुलिस, आपके पास पाकिस्तान की आर्मी सब सोए हुए हैं। उनको हिंदू की रक्षा सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। गला खुश्क हो गया आपका। बात सुने, मेरा बात सुने। मुझे बड़ी खुशी होगी आपकी जी। मीटू का कंपेन वहां चलता है जहां फ्रीडम होती है। इनके यहाँ तो वो भी नहीं चलता। दूसरा विषय, इन्होंने कहा कि इनके यहाँ बड़ा सम्मान होता है। इनके किसी किताब में, शरिया में, किसी किताब में इनके यहाँ तो बालिग मानते हैं 10 साल की महिला को। चांद वर्ष चलता है इनके यहाँ। ये हमसे क्या बात करेंगे? हमारे देश पर उंगली क्या उठाएंगे? आपके यहाँ 9, 10, 13 साल की बेटियों को अपहरण कर लिया जाता है, हिंदू बेटियों को। सुनिए, आप अपनी मुस्लिम बेटियों का विवाह कर देते हैं। जिनके हाथ में कलम होनी चाहिए उनके हाथों में मेहंदी रचाई जाती है। आप बात करेंगे? शंभू जी ये क्या बात करेंगे? इनको बात करने का एक इंटरनेशनल लेवल पर, इनको अगर देखें कहीं भी ह्यूमन राइट है ही नहीं। पूरे पाकिस्तान में ह्यूमन राइट नहीं है। बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं जाके देखिए, किस बर्बरता के साथ ये लोग व्यवहार कर रहे हैं। इनकी सेना अपने आप में एक आतंकवादी है। आतंकवादियों का चलिए मधु जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं। इस बीच हमारे साथ एक महिला शरणार्थी हैं जो कि पाकिस्तान से आई हुई हैं। आप अपना नाम बताइए और बताइए कि पाकिस्तान में आप रही हैं तो आपके साथ क्या अत्याचार हुए, आपने क्या कुछ दर्द झेला है? हमारा सब कुछ लूट के खा लिया, ठीक है ना? हाँ, और मेरे घर वाले को तो कुहाड़ियों से सिर में मारा था। हमारे भाई को भी। पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है। पाकिस्तान की पुलिस कुछ नहीं करती थी क्या? कुछ नहीं करती। ना कोई बहन बेटे बन जाते, ना हम कहीं अकेले जा जाते हैं। यहाँ मुसलमान अकेले जा रहे हैं, हमारे साथ बस रहे। देना लेना, खाना पीना, शादियों में रहते हैं, हम कहीं जा नहीं सकते। राणा जी सुना आपने, ये वो दर्द है जो लोगों ने सहा है और देखा है, लेकिन आप अभी भी झुठला देंगे इस बात को, क्योंकि आपके पाकिस्तान में मानो कुछ होता ही नहीं है। वो पाकिस्तान जो आज दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है, जहां पर आपकी खुद की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। आप हमको टीवी चैनल पर बैठकर आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं। बात सुनोगे? अब बात सुनोगे? बोलिए, जल्दी से खत्म कीजिए, बोलिए। आपने ये जितना याद करवाया है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की आज की रिपोर्ट पढ़ी है आपने इंडिया के हवाले से? यकीनन नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि वो इंडिया के हवाले से है। ठीक है, आप ये बता दें कि इंडिया में 1 घंटे में कितने रेप होते हैं और पाकिस्तान में किस कदर रेप की संख्या बढ़ती जा रही है, शायद आप भूल रहे हैं महोदय। बता दो कि इंडिया में कितने फीसद होते हैं। भूल रहे हैं आप टीवी पे बैठे हो, आप इंटरनेशनल मंच पर जाकर रोते हैं। आपकी मधु जी आखिरी कमेंट। मधु जी बोलिए। आप बात का उसका जवाब मधु जी बोलिए। वो रिपोर्ट ही नहीं होती। इनके यहाँ तो डेली हजारों रेप होते हैं और जो रिपोर्ट नहीं होती, इनके यहाँ नॉर्मल है वो तो। मधु जी की आवाज नहीं आ रही है। पुलिस जो है, देखिए इसका डाटा दो, इसका डाटा अभी कोई भी घटना रिपोर्ट तब होती है जब उसकी रिपोर्ट FIR हो। चलिए, इनके FIR ही नहीं होती। समय की समाप्ति। बहुत धन्यवाद जमीर साहब आपका, राणा जी आपका, मधु जी आपका और अनिल जी आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज पाकिस्तान के हालात ये हैं और पाकिस्तान के लोग क्या कर रहे हैं वो आज पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान के अधिकारी भारतीय महिला के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और सेक्स के बदले वीजा देने की बात करते हैं। क्या महिलाओं का शोषण कर पाकिस्तान इस्लामिक दुनिया का खलीफा बनना चाहता है? ये बड़ा सवाल है।
और सवाल यह भी, क्या हिंदुस्तानी महिला से यौन दुर्व्यवहार पाकिस्तान की विदेश नीति में आता है? और सवाल यह भी खड़ा होता है कि पाकिस्तानी उच्चायोग जिस्म फरोशी का क्या अड्डा बन चुके हैं? इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।